हेलो माय ब्यूटीफुल पीपल, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बड़े ही अच्छे से रह रहे होंगे और लाइफ में सभी जरूरी चीजें बड़े ही प्यार से कर रहे होंगे। और अगर नहीं कर रहे हैं तो आज से अभी से करना शुरू करें, क्योंकि ये जो वीडियो है जिसका टॉपिक है अंगारक योग, जो कि बन रहा है मार्स और केतु की युति से, मंगल और केतु की युति से। और ये बन रहा है आपके 10वें भाव में। तो स्कॉर्पियंस, वृश्चिक राशि वालों, जैसा कि नाम ही है योग का अंगारक योग, तो कोई अच्छा खासा योग तो नहीं है। बट जैसे कि मैं बोलती हूँ, कोई भी योग, कोई भी प्लेनेट, कोई भी इंसान ना ही बिल्कुल 100% टोटली खराब होता है, ना ही 100% टोटली अच्छा होता है। और कोई किसी के लिए अच्छा है तो कोई किसी के लिए बुरा है। तो देख लेते हैं ये अंगारक योग जो बन रहा है 7 जून 2025 से लेके 27 जुलाई 2025 तक। और इसका क्या इम्पैक्ट रहने वाला है, पूरी सीरीज है ये जो मैंने पाइसेस से लेके एरीज तक बनाई है। और आज बारी है स्कॉर्पियंस की, यानी कि वृश्चिक राशि वालों की। तो सवाल उठता है इस वीडियो को कैसे देखें। एज यूजुअल वीडियो 2 पार्ट में है। पहले वाले पार्ट में मैं रेगुलर टैरो की एक्सप्लेनेशन आपको दूंगी, उसके बाद में आपको ट्रांजिट से चीजें समझाऊंगी। अगर आप अपनी लाइफ के बारे में अच्छे से जानना चाहते हैं, ठीक है, एस्ट्रोलॉजी में आपको इंटरेस्ट है, आप डीप नॉलेज चाहते हैं, डीपली चीजों को जानना चाहते हैं, क्योंकि डीपली जानेंगे तो ही उनको ठीक कर पाएंगे, तो आप ट्रांजिट तक रुके रहिएगा, पूरा वीडियो देखिएगा। अदरवाइज आप टैरो का वीडियो देख के भी जो है ओके टाटा बाय बाय कर सकते हैं। और यहाँ पे आप इसको चंद्र राशि से देखेंगे, आपका जो मून साइन है उससे देखेंगे, या फिर आप अपने लगन से देखेंगे, असेंडेंट जो राइजिंग साइन होता है, दोनों से ही आप पूरा पूरा रिलेट कर पाएंगे। और देख लेते हैं यहाँ पे किस तरह की चीज है। सिर्फ 51 दिनों के लिए है, टाइम फ्रेम में बंधा हुआ ये वीडियो है। जनरल है, कलेक्टिव है। अगर आपका लगन या फिर आपकी राशि यानी कि चंद्र राशि वृश्चिक है, स्कॉर्पियो है, तो आप इसको देख सकते हैं। तो देख लेते हैं यहाँ पे स्कॉर्पियंस के लिए किस तरह की चीजें हैं। सबसे पहले तो है व्हील ऑफ फॉर्चून, गुड, बहुत अच्छा। यहीं पे क्लेम कर लीजिए इस वीडियो को, यहीं पे रोक के इसको क्लेम कर लीजिए, आई क्लेम, क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्चून है, सौभाग्य का चक्र घूम रहा है आपके लिए। और आपको मैं ट्रांजिट से समझाऊंगी कि अंगारक योग होने के बावजूद आपके लिए ये कितना बेनिफिशियल है। यहाँ पे वाव, अभी यहाँ पे है द वर्ल्ड, यहाँ पे है व्हील, यहाँ पे है 4 ऑफ वॉन्ड्स, और क्या है यहाँ पे, वाव, 9 ऑफ पेंटिकल्स। मतलब आपकी तो जिसको कहते हैं ना कि पांचों उंगलियां घी में और सर कढ़ाई में, वो वाली बात हो गई है। 2 ऑफ पेंटिकल्स आया है। एंड आई थिंक इतने से कार्ड से ना मैं इनफ सी एक्सप्लेनेशन आपको दे पाऊंगी, ठीक है। और इससे पहले कि मैं वीडियो शुरू करूँ ना गाइज, मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन देना चाहती हूँ, और ये मैं वीडियोस में ही आपको दे दूं तो अच्छा है। मेरी कुछ वीडियोस पे मैंने नोटिस किया, क्योंकि वहां पे कमेंट्स आते हैं कि आप अपनी वीडियोस ना एआई से क्यों बनवा रहे हो, या इंग्लिश में क्यों बोलते हो, हिंदी में बोलो, हिंदी में होता तो अच्छा लगता। तो ये देखिए, The topic of which is going to be Leo, that is, for the people of Leo sign, and the topic here is you in third. अब ये मेरी वॉइस नहीं है और ना ही मैंने एआई से जनरेट कराई है ये वीडियो। मैं तो अपनी ही जो ओरिजिनल हिंदी मेरी लैंग्वेज है उसी में वीडियो बना रही हूँ। और इवन कि इसके जो ये कैप्शंस हैं ये भी इंग्लिश में कन्वर्ट कर दिए जाते हैं। जैसे कि मैंने लिखा हुआ है, क्या आपको न्याय मिलेगा, तो इसमें इन्होंने इसको कन्वर्ट कर दिया है। तो इस तरह से अगर आपको मेरी वीडियो मिलती है तो यहाँ पे एक सेटिंग का ऑप्शन होता है, इस सेटिंग में आप जाएंगे, ऑडियो ट्रैक पे आप क्लिक करेंगे, ऑडियो ट्रैक को आप हिंदी ओरिजिनल में कन्वर्ट कर देंगे। अब इसको चलाएंगे, और थर्ड पार्टी यहाँ पे कोई भी हो सकता है। और ठीक है, इतना सा सिंपल काम आपने करना है, क्योंकि मेरी तरफ से जो हो सकता था अपनी सेटिंग्स में जाके, वाईटी में जाके, यूट्यूब स्टूडियो में जाके, जो मैं मैक्सिमम से मैक्सिमम चेंज कर सकती थी मैं कर चुकी हूँ। बट उसके बावजूद भी कुछ लोगों को अभी भी ये ऑटो डब्ड एआई जनरेटेड वीडियोस मिल रहे हैं, तो इसमें मैं अब कुछ नहीं कर सकती हूँ। तो जो कर सकते हैं आप ही कर सकते हैं। अगर आपको मेरी ये वीडियो इस तरह से मिलते हैं तो आप उनको ऐसे कन्वर्ट करके मेरी अपनी ओरिजिनल ऑडियो में सुन सकते हैं। अब शुरू करते हैं स्कॉर्पियंस के लिए। तो स्कॉर्पियंस यहाँ पे क्या चीज है, दो दो देखो, यहाँ पे भी चक्कर आया है, यहाँ पे भी चक्कर आया है। एक जो व्हील है, एक जो पहिया है, एक जो गोलाई है, एक काल का चक्र है। तो ये किस चीज को दिखा रहा है, ये यहाँ पे दिखा रहा है जो आपने ढैया कंप्लीट की है। स्कॉर्पियंस की ढैया कंप्लीट हुई है अभी 29 मार्च 2025 को। तो कहीं ना कहीं एक बहुत हैवी कार्मिक साइकिल, उसी को इसने पकड़ा है यहाँ पे, बहुत हैवी कार्मिक साइकिल आप लोगों ने कंप्लीट किया है। और आप ही जानते हैं कि वो साइकिल जो है कितना हैवी था, वो कितना एंग्स्ट से भरा हुआ था, फ्रस्ट्रेशन से भरा हुआ था। और अगर मैं बात करूं अभी तक जितना भी टाइम निकल गया है ना 2025 में, वो सारा का सारा एंग्स्ट
और बहुत ज़्यादा गुस्सा, कड़वाहट, बिटरनेस, फ्रस्ट्रेशन उस चीज़ से भरा हुआ था, क्योंकि गुस्सा बहुत भरा हुआ था लेकिन उसे एक्सप्रेस भी आप लोग नहीं कर पा रहे थे, ठीक है? वो मैं ट्रांजिट में बताऊंगी कि ऐसा क्यों हो रहा था। बट एक बहुत लंबा और हैवी कार्मिक साइकिल आप लोगों ने कंप्लीट किया है और कंप्लीट कर लेंगे, और बहुत ही अच्छा इस टाइम पे थोड़ा सा एक रिलीजिंग आपको थोड़ा सा फील हो रहा है और चीजें आपके फेवर में आएंगी। अंगारक जो योग बना हुआ है, मंगल केतु की युति से जो योग बना हुआ है, ये भी आपके फेवर में काम करेगा। और यहाँ पे है व्हील ऑफ फॉर्चून है। आप समझ नहीं आ रहा कि इसको अभी एक्सप्लेन करूं कि बाद में एक्सप्लेन करूं, अभी कर देती हूँ। ये भी अगेन एक कार्मिक साइकिल को दिखाता है। हमारी लाइफ में ना दशाएं, महादशाएं, अंतरदशाएं भी ऐसे ही होती हैं कि एक टफ वाली दशा आती है, उसके बाद एक थोड़ी सी हल्के वाली दशा आती है, यानी कि थोड़ी डेलिकेट दशा आती है, और ताकि इंसान जी सके किसी तरह से। और ऐसे ही कहीं ना कहीं जीवन में भी चीजें होती हैं, पैटर्न्स में भी चीजें होती हैं कि जब बहुत मुश्किल एक दौर आता है तो उसके बाद थोड़ा सा उसको हल्का कर दिया जाता है। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं जो आपने टफ टाइम देखा है, जो तकलीफ देखी है, जो परेशानी देखी है, जहां आपने मेहनत की है, जहां पे चीजों को रोक के रख दिया गया है, जहां पे चैलेंजेस और ऑब्स्टेकल आए हैं लाइफ में, तो कहीं ना कहीं उसका अवार्ड मिलने का, रिवॉर्ड मिलने का, पुरस्कार मिलने का टाइम आ गया है कि वो रुकी हुई चीजें, वो थमी हुई चीजें, वो आपकी की गई मेहनत, वो आपका किया गया कठिन परिश्रम, कहीं ना कहीं उसका फल मिलने वाला है यहाँ पे, क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्चून है। यानी कि एक अच्छे समय का चक्र आप लोगों के लिए घुमाया जा रहा है यहाँ पे परमात्मा के द्वारा, जिसमें भी आपको यकीन है, किसी देवी देवता के द्वारा, तो यहाँ पे आप इसको क्लेम कर सकते हैं, आई क्लेम। तो ये व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड बहुत अच्छा होता है, 10 नंबर का कार्ड है। अगेन 10 नंबर क्या होता है, देखो एक काल चक्र जीरो हो गया है और दूसरा शुरू हुआ है। तो काल चक्र भी हमारी लाइफ में जो कार्मिक साइकिल्स हैं वो छोटे छोटे भी होते हैं, बड़े बड़े भी होते हैं, तो आपने बड़े वाला कंप्लीट किया है। और यहाँ पे ऐसा भी होता है कि एक कार्मिक साइकिल खत्म हो गया, यानी कि जीरो हो गया है, और नया जो है शुरू हो गया है। तो एक अच्छा कार्मिक साइकिल यहाँ पे, क्योंकि वो शुरू हो रहा है, द व्हील ऑफ फॉर्चून के साथ आपके लिए शुरू हो रहा है। तो यहीं पे इसको क्लेम कर लीजिएगा। आपकी लाइफ में हाल फिलहाल, और ये पूरा 2025 ही मैं बोल रही हूँ, जिस तरह की स्थितियां रही हैं, बहुत कंफ्यूजन से भरा हुआ रहा है। आपको ऐसा लगा कि यार मैं अपनी एनर्जी में ही नहीं हूँ, मैं अपने पोटेंशियल का इस्तेमाल ही नहीं कर रहा हूँ, जो मैं कहना चाहता हूँ मैं कह नहीं पा रहा हूँ, परिस्थितियां ऐसी बनी हुई हैं, जो करना चाहता हूँ वो कर नहीं पा रहा हूँ। बहुत बांध के जैसे किसी इंसान को रख देते हैं ना, बहुत रेस्टलेस एक इंसान होता है, बहुत एक्सप्रेसिव, बहुत इमेजिनेटिव होता है, और उसको एकदम से बांध दे। काफी सारे क्रिएटिव आइडियाज आपके पास रहे होंगे, लेकिन बॉस ने आपकी सुनी नहीं होगी, घर में आपकी चली नहीं होगी, बहुत सारी चीजों को आपने कैरी किया होगा, बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को कैरी किया होगा, उसमें ढेर सारा कंफ्यूजन हो जाना, केओस हो जाना, स्टक हो जाना, डायरेक्शनलेस हो जाना, इवन की डिमोटिवेटेड हो जाना, और फिर एक एक अंदर ही अंदर एक कुंठा पनपती है, एक रेस्टलेसनेस, एक बेचैनी पकड़ती है, क्योंकि एक्सप्रेशन नहीं मिल रहा है एनर्जी को किसी भी तरह से। जो वही जो कहना चाहते हैं कह नहीं पा रहे हैं, जो करना चाहते हैं वो कर नहीं पा रहे हैं। बस जो है एक होता है, एक टर्म होती है कि बस सुबह से लेके शाम तक जो है कोल्हू के बैल बने हुए हैं, लेकिन आखिर में मिलता क्या है कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, तो जो भी जिस तरह का आप लोग अपना आपका एक पर्सोना कैरी करते हैं ना स्कॉर्पियंस, उस तरह का टाइम ही नहीं रहा है अब तक 2025 में। आपको लगा होगा कि एनर्जी ही बहुत कम है, मेरी खुद की एनर्जी बहुत कम हो गई है, मैं काम करूं तो क्या करूं, और समझ नहीं आ रहा है इस एनर्जी को चैनलाइज कैसे करूं, क्या करूं। तो जो एक अपना एक हर एक इंसान का एक कंफर्ट जोन होता है ना, उस कंफर्ट जोन में आप रहे ही नहीं है, तो आप बड़ी परेशानी के दौर से गुजरे हैं, उसको शब्दों में पिरोना भी बहुत मुश्किल मेरे लिए हो रहा है। और अभी जब ट्रांजिट एक्सप्लेन करेंगे तो चीजें बताऊंगी आपको कि हाँ क्या हुआ, कैसे हुआ। बट यहाँ पे चीजें बहुत अच्छी हैं, इन 51 दिनों में बहुत अच्छी अच्छी चीजें आप कर पाएंगे। अगर कोई प्रॉपर्टी का काम रुका हुआ है, आपका प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं और किसी वजह से रुका हुआ है, डॉक्यूमेंटेशन की वजह से रुका है, फाइनेंसिस की वजह से रुका है, प्रॉपर्टी में कोई नुक्स है, बार बार कोई दिक्कत निकल आती है, कागज पूरे नहीं है, ठीक है, आपके पास फाइनेंसेस पूरे नहीं हो रहे हैं, टाइम पे लोन नहीं हो रहा है, किसी भी वजह से रुका हुआ है, तो ये प्रॉपर्टी का काम होगा। इस टाइम पे अगर आप गाड़ी लेना चाहते हैं ले पाएंगे, मनपसंद ले पाएंगे, और जितनी बड़ी गाड़ी लेना चाहते हैं उससे बड़ी ही ले पाएंगे, और जितना बड़ा घर लेना चाहते हैं उससे बड़ा ही ले पाएंगे, प्रॉपर्टी जितनी चाहते हैं उससे बड़े ले पाएंगे। ये 51 दिन है वो पुश लेके आ रहा है, वो एनर्जी का पुश और थ्रस्ट यहाँ पे आपको फील होगा, जो कि मिसिंग था अब तक। ठीक है, तो रुके हुए काम आप लोगों के बनेंगे। आपके घर में आपके आसपास कोई सेलिब्रेशन हो सकती है, आप अपना घर बनवा सकते हैं, आप अपने घर की कंस्ट्रक्शन करा सकते हैं, और इवन की पुश्तैनी प्रॉपर्टी जो होती है
उसका कुछ कर सकते हैं, उसको रेनोवेट कर सकते हैं, उसकी मरम्मत करा सकते हैं, रिपेयर करा सकते हैं, उसको रेंट पे चढ़ा सकते हैं, उसको बेच भी सकते हैं। पुश्तैनी प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग अगर कोई कोर्ट केसेस, लीगल इश्यू चल रहे थे, फंसी हुई प्रॉपर्टी का यहाँ पे बहुत है, बहुत मुझे यहाँ से फील हो रहा है कि फंसी हुई प्रॉपर्टी को लेके चले हुए केसेस, विवादित भूमि के जितने भी केसेस हैं, वो सारे के सारे लोगों के सोल्व होंगे इस टाइम पे। और ये जो है चीजें करने के लिए ही मंगल केतु की युति बनी हुई है आपके लिए, बहुत बेनिफिशियल रहने वाली है। और इन 51 दिनों में कुछ ना कुछ हो सकता है, आपको प्रमोशन हो जाए, आपका ट्रांसफर हो जाए, आपका घर खरीद लें आप लोग, कोई हाउस वार्मिंग पार्टी हो जाए, सक्सेस पार्टी हो जाए, किसी ना किसी तरह की सक्सेस पार्टी यहाँ पे है। आपको बच्चों के रिगार्डिंग एजुकेशन में कुछ इस तरह की चीज मिलेगी, उनको जॉब लग गई है या वो हायर एजुकेशन में चले गए हैं, किसी भी तरह की चीज जो है यहाँ पे आपको खुशखबरी सुनने को जरूर ही मिलने वाली है। और किसी ना किसी रूप में तो कुछ ना कुछ खुशखबरी, कुछ ना कुछ सेलिब्रेशन आपके घर में होगा। इवन की कुछ भी नहीं तो आप रेनोवेशन तो करवाएंगे ही करवाएंगे इस टाइम पीरियड में, और हो सकता है रेनोवेशन आपके घर में ऑलरेडी चल रही हो। रुकी हुई चीजों में एक पुश मिलेगा, एक्सेलरेशन होगा लाइफ में सब जगह। और यहाँ पे 9 ऑफ पेंटिकल्स है, अगेन पैसे की कोई कमी नहीं होती। जितने भी ये ग्रह होते हैं जिनको आप बोलते हैं नीच ग्रह, पाप ग्रह, मैं तो ऐसे नहीं बोलती हूँ, तो जितने भी ये ग्रह होते हैं, ये होते हैं शनि, राहु, केतु, मंगल, ये सारे के सारे जो है ना, रिश्तों में तो हल्की फुल्की दरार दे देते हैं, अलगाव दे देते हैं, डिटैचमेंट दे देते हैं, रिश्ते तुड़वा देते हैं हाउएवर, लेकिन पैसा, प्रॉपर्टी, इस तरह की चीजें, बिजनेस, नॉन लिविंग सिग्निफिकेंस के लिए बहुत अच्छे होते हैं। तो बेसिकली पैसा बन जाएगा, भरपूर पैसा बन जाएगा, प्रमोशन से बने, चाहे जहां मर्जी से बने, स्पेक्युलेशन से बने, जिस मर्जी तरीके से बने, प्रॉपर्टी खरीदने से बने, ठीक है। और चाहे आपके जो है धन के भाव में जो भी चीजें हैं वो बढ़ जाएं, आप नया स्किल सीखें, कुछ नया करें, आप कोई कारोबार नया करें, नए लोगों से मिलें, आपको पुश्तैनी प्रॉपर्टी में से आपका हिस्सा मिले, मतलब हजार तरह के रीजन हो सकते हैं, बट पैसा यहाँ पे बढ़ेगा आप लोगों का। और उस पैसे को आप लोग शेयर भी करेंगे, उस पैसे को आप इन्वेस्ट भी करेंगे। और यहाँ पे स्टक मनी अगर है, रुका हुआ पैसा है, किसी ने लिया हुआ है, किसी कोई पैसा मार के बैठा हुआ है, बाजार में पैसा फंसा हुआ है, तो वो चीजें भी यहाँ पे बहुत अच्छी होने वाली है। अभी आपके सामने ही है सारी की सारी चीजें, कि मैंने 5 कार्ड निकाले हैं तो 4 कितने पॉजिटिव हैं, और एक ये सिर्फ आपकी थोड़ा सा कंफ्यूजन फॉर टाइमिंग का, पास्ट का दिखा रहा है या हाल फिलहाल का दिखा रहा है कि थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट हुआ है, क्योंकि उस तरह की चीजें ही नहीं है जहां पे आप बहुत कंफर्टेबल फील करते हैं और अपने स्किन में फील करते हैं। सो गाइज, यहाँ पे मैंने टैरो की रिगार्डिंग इनफ बता दिया है, इसके बाद मैं ट्रांजिट को एक्सप्लेन करूंगी। अगर आपने ट्रांजिट सुनना है तो मेरे साथ बने रहिएगा। सो गाइज, ये ट्रांजिट का चार्ट बनाया है मैंने आप लोगों के लिए। मैंने आपको बोला है कि आप ट्रांजिट को सुनेंगे, अगर आपकी लगन जो है वो वृश्चिक है, स्कॉर्पियो है, तो आपके लगन में यहाँ पे फर्स्ट हाउस में 8 नंबर लिखा होगा। और अगर आप इसको चंद्र राशि से देख रहे हैं तो कुछ फर्क नहीं आएगा, यहाँ पे तो भी 8 ही लिखा होगा, यहाँ पे सिर्फ मून आ जाएगा, चंद्रमा आ जाएगा, ठीक है। इतना सा फर्क होगा, इन दोनों से आप देख सकते हैं। और यहाँ पे देखेंगे आप, क्योंकि जो 8 नंबर है, स्कॉर्पियंस है, इनके जो नेचुरल जो डीटी होते हैं, जो मालिक होते हैं, जो स्वामी हैं आपके, वो मंगल ही हैं। तो मंगल कहीं ना कहीं युति कर रहे हैं केतु के साथ, ठीक है, और बैठ रहे हैं आपके 10वें भाव में। 10वां भाव आपके कर्म का भाव होता है। तो जो मैंने चीजें बोली हैं कि आपको ना वो करने का मौका ही नहीं मिला है 2025 में, साल बदल गया लेकिन आपकी परिस्थिति नहीं बदली अब तक, वो चीजें करने का मौका ही नहीं मिला। और आपको ये भी लगा होगा कि यार मेरी जो है ना ढैया भी खत्म हो गई है, लेकिन फिर भी लाइफ वैसे ही स्टक है, डायरेक्शन लेस है। क्यों? क्योंकि मंगल अभी चौथी राशि में बैठे हुए थे यहाँ पे ना। चौथी राशि होती है जो कर्क राशि होती है चंद्रमा की, और चंद्रमा और मंगल की अच्छी बनती नहीं है, दुश्मन के घर में बैठे हुए थे, तो कहीं ना कहीं कुंठा, फ्रस्ट्रेशन, एंग्स्ट बढ़ा हुआ था, गुस्से को जाहिर भी नहीं कर पा रहे थे, अपने फुल पोटेंशियल को फील ही नहीं कर पा रहे थे। ये आग है मंगल और ये पानी है, आग और पानी का क्या मिलन। तो अगर पानी में आप आग डाल दोगे तो डेफिनेटली आग का ही नुकसान होगा, पानी भी पहले जैसा नहीं रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप बिल्कुल भी अच्छा फील इसलिए नहीं कर रहे थे कि बहुत टाइम से मंगल जो है कर्क राशि में थे। अभी क्या है, मंगल आगे है केतु के साथ। मंगल जो है एक हॉट प्लेनेट है, रेड प्लेनेट बोलते हैं इसको, वॉरियर है, योद्धा है, एनर्जी है इसके पास में, इसके साथ में मिलती है केतु की एनर्जी। तो ऐसे बोलते हैं कि शनि मत राहु, यानी कि राहु शनि के जैसे होते हैं प्रॉपर्टीज में, एंड कुजवत केतु, कुज यानी कि मंगल, केतु जो है मंगल के ही जैसे होते हैं। तो डबल अग्नि, यहाँ पे डबल इम्पैक्ट हो गया है। ये भी जो बोलते हैं ना एक गरम प्लेनेट है, ये भी एक गरम प्लेनेट है। साथ में ये बैठ गए हैं सिंह राशि के अंदर। सिंह राशि भगवान सूर्य की राशि, तो सूर्य से ज्यादा गर्म तो कोई क्या ही हो सकता है। तो उसकी राशि में बैठना, मित्र की राशि में बैठना, देखो आप
कब अच्छा फील करते हो, या तो आप अपने घर में बैठे हो या आप अपने किसी मित्र के घर में बैठे हो, ठीक है। दुश्मन के घर में बैठ के तो आप अच्छा काम नहीं करोगे, आपका मन ही नहीं लगेगा। तो यहाँ दुश्मन के घर में बैठे हुए थे, इसलिए कुछ अच्छी चीजें हो नहीं रही थी, पोटेंशियल फील हो नहीं रहा था, चीजें ढंग से कुछ भी नहीं हो रही थी। लेकिन अभी यहाँ पे मित्र की राशि में है, केतु के साथ में है, यानी कि अंगारक योग, इसीलिए बोला है कि 3-3 जगह से जो है हीट बढ़ रही है। और बीइंग ए स्कॉर्पियन, आप वैसे ही बहुत एग्रेसिव होते हैं और बहुत गुस्से वाले होते हैं और एग्रेशन को चैनलाइज करना नहीं जानते हैं। तो कहीं ना कहीं ये चीजें, अगर मैं आपको बताऊंगी कि आपको कहाँ सावधानी बरतनी है, उसको आप ध्यान से सुनिएगा। बट क्योंकि ये योग बना हुआ है आपके 10वें भाव में, आपके कर्म के भाव में, तो आप बहुत वर्कोहोलिक बनेंगे इस टाइम पे। आपके प्रमोशन हो सकते हैं, आपको पब्लिक नेम फेम मिल सकता है, आपको रिवॉर्ड और अवार्ड, मैंने यहीं से बोला था, ये मिल सकता है। अगर आप गवर्नमेंट जॉब में हैं तो इस टाइम पे आपको किसी ना किसी तरह से अवार्ड से नवाजा जाएगा डेफिनेटली एंड डेफिनेटली। आपका नेम फेम जो होती है ना, प्रतिष्ठा, वो बढ़ेगी। और आपकी पब्लिक इमेज इस टाइम पे ऐसी होगी कि ये बहुत काम करता है। और यहाँ पे थोड़ा सा, क्योंकि मंगल है, केतु है, साथ में सिंह राशि में है, तो बॉसेस के साथ कॉन्फ्लिक्ट हो जाना, हायर अथॉरिटी के साथ कॉन्फ्लिक्ट हो जाना, तो इस तरह के चांसेस भी बनेंगे। उस चीज को आपने काबू करके रखना है, क्योंकि जब कोई बहसबाजी शुरू होगी ना, अगर आपकी बॉस के साथ कोई बात शुरू हुई है, हीटेड आर्गुमेंट शुरू हुए हैं, तो आपको समझ ही नहीं आएगा कि उसमें रुकना कहाँ है, लगाम कहाँ लगानी है। इसलिए बहुत जरूरी है कि यहाँ पे अपने गुस्से को चैनलाइज किया जाए। अदरवाइज ये वर्क प्लेस के लिए बहुत अच्छा है, काम के लिए बहुत अच्छा है। 20-20 घंटा, 24-24 घंटा आप काम कर सकते हैं इतनी एनर्जी के साथ में। आप वैसे ही बहुत एनर्जेटिक सोल ट्राइब हैं, आपका करिश्मा वैसे ही बहुत ज्यादा है, वर्कोहोलिक आप बहुत ज्यादा हैं। तो जिसको बोलते हैं कि वर्क प्लेस पे तो आपका जादू जो है सिर चढ़ के बोलने वाला है। लेकिन यहाँ पे केतु और जो मंगल है, 7वीं दृष्टि से यहाँ पे राहु भी है, राहु केतु एक्सिस के अंदर मंगल है यहाँ पे, और मंगल राहु की भी युति यहाँ पे हो रही है। और ये युति को अगर देखा जाए तो ये हो रही है आपके 4थे भाव में। तो चौथा भाव माता का होता है। वैसे भी नोटिस किया गया है कि जो लगन स्कॉर्पियो वाले होते हैं, वृश्चिक लगन वाले होते हैं, चाहे वो लड़के हैं लड़कियां हैं, उनकी अपनी मदर के साथ अच्छी नहीं बनती है, उनके रिलेशंस कॉर्डियल नहीं होते हैं। तो मदर के साथ हो सकता है कोई दिक्कत हो, मदर को हेल्थ की इश्यू हो सकती है कोई ना कोई, ठीक है। मदर के साथ कोई इमोशनल इश्यूज हो सकते हैं। घर में एक होता है कि शांति भंग थोड़ी सी रहेगी, क्योंकि आप काम पे बहुत ध्यान देंगे। अब एनर्जी जो होती है वो बैलेंस होनी चाहिए। अगर आप सारा ध्यान काम पे देंगे, घर पे ध्यान नहीं दे पाएंगे, स्पाउस पे ध्यान नहीं दे पाएंगे, आप अपने लव रिलेशनशिप पे ध्यान नहीं दे पाएंगे, तो यहाँ पे इम्बैलेंस हो जाएगा। और यहाँ पे ना आपकी जो वाणी है वो बहुत कठोर हो सकती है, थोड़ा एरोगेंस आ सकता है 51 दिनों के अंदर अंदर, ठीक है। और क्योंकि ये जो होता है सतशत्रु हंता योग बना हुआ है यहाँ पे, एक टाइम पे आपको ऐसा लगता है कि लग सकता है कि सारे ही मेरे शत्रु हुए हुए हैं, सारे ही मेरे अगेंस्ट हुए हुए हैं। तो ऐसा नहीं है। 51 दिनों के लिए आपने पहचानना है कि कौन शत्रु है कौन मित्र है, क्योंकि मंगल तो 51 दिनों के बाद यहाँ से निकल जाएंगे, अगली राशि में चले जाएंगे, लेकिन आपके रिश्तों को खराब भी कर सकते हैं। तो लव लाइफ पे ध्यान दें, उनके साथ बहस ना करें, उनको समझें, ईगो को बीच में ना आने दें, पार्टनर के साथ रिलेशनशिप अच्छा रखें, और मदर के साथ भी जितना हो सके कोर्डियल रहने की अपनी तरफ से कोशिश करें। बाकी तो आपका सबका प्रारब्ध होता है। यहाँ पे चौथी दृष्टि से, क्योंकि मंगल आपके लगन को देख रहे हैं, तो इस टाइम पे जिम ज्वाइन करना, अपने लिए कुछ करना, एनर्जी बहुत ज्यादा भरपूर रहेगी आपके अंदर, नए नए विचार आएंगे आपके अंदर, नई नई इमेजिनेशन आपके अंदर आएगी। 8वीं दृष्टि से यहाँ पे 5वें घर को देख रहे हैं, न्यू थॉट प्रोसेस होगा, नए आइडियाज जनरेट होंगे, नए आइडियाज पे काम करने का मन करेगा। ये हो सकता है कि इस टाइम पे अगर आपके मन में बहुत टाइम से ये है कि मुझे जॉब चेंज करना है, तो जॉब चेंज करने का भी ये बहुत अच्छा अवसर आपको देगा। आपके प्रमोशंस रुके हुए हैं, यहाँ पे प्रमोशन होंगे। अगर आपको है कि मुझे ये काम ही नहीं करना, मुझे अपना फील्ड ही चेंज करना है, ठीक है, ये भी होता है लाइफ में। बहुत बार इनर कॉलिंग आती है, जैसे मुझे आई थी कि मैं एक होम्योपैथिक डॉक्टर थी और एक टाइम पे इनर कॉलिंग आई थी कि मुझे हीलिंग का काम करना है। तो ये वही कॉलिंग आती है बहुत बार। तो अगर ये कॉलिंग आपको आनी शुरू हो गई है कि मुझे इस फील्ड में ही काम नहीं करना, मुझे फील्ड चेंज करना है, तो ये 51 दिनों में ये डिसीजन लेने का बहुत अच्छा मौका है। बट हाँ, आप देखिएगा कि आपके पास बैकअप है उन सब चीजों के लिए। जैसे कि मेरे पास तो बैकअप था कि मैं अपना प्रोफेशन चेंज कर पाई, तो आपके पास बैकअप है जॉब छोड़ के एक नया ही काम करना, एक नए ही सिरे से जिंदगी को संभालना। तो वो जो है डिसीजन आपका होना चाहिए, उतनी इंटेलिजेंस आपके अंदर होनी चाहिए। ट्रांजिट आपको भरपूर सहयोग करेगा, इस चीज में पुश करेगा कि हाँ ये चीज अब हो जानी चाहिए। और नए स्टार्टअप पे काम करना, नए आइडियाज पे काम करना बहुत अच्छा रहेगा। जो लोग स्पोर्ट्स में हैं उनके लिए टाइम बहुत अच्छा रहने वाला है। थोड़ा सा इंजरीज, एक्सीडेंट, ठीक है, इस तरह की चीजों के भी योग बने हुए हैं, क्योंकि यहाँ पे जो मंगल है वो आपके 6ठे भाव के स्वामी भी बनते हैं। तो
छोटी मोटी इंजरी लग जाना, ठीक है, चोट लग जाना, इस तरह के योग भी बनेंगे। इसके लिए एक ही रेमेडी है कि आप भगवान हनुमान की आराधना करें, हनुमान चालीसा का रेगुलर पाठ करें 51 दिनों के लिए। मंगलवार के दिन हनुमान जी को गुड़ चने का भोग लगाएं, लाल चोला उनको चढ़ाएं, मंदिर में ही बैठ के उनके सामने या खड़े होके हनुमान चालीसा का पाठ करें। एक छोटा सा मिनिएचर हनुमान चालीसा, क्योंकि मंगल की राशि है आप लोग, छोटा सा मिनिएचर हनुमान चालीसा आता है, इतना सा ही होता है, उसको अपने वॉलेट में, अपनी पॉकेट में हमेशा कैरी करें, ठीक है। जहां भी आप जाते हैं, काम पे जाते हैं, कहीं भी, वो आपकी रक्षा भी करेंगे, रक्षा कवच भी बना के रखेंगे। यहाँ पे बीमारी का घर भी एक्टिवेट है, तो अगर आप लोगों की सर्जरीज ड्यू हैं किसी वजह से, तो हो सकता है कि इस टाइम पे सर्जरीज हो जाएं और सर्जरी होके ही चीजों में आराम आना, इस तरह की चीजें भी हैं। या बैठे बिठाए एकदम से ही कोई चीज इस तरह की आ गई एक्यूट, क्योंकि ये एक्यूट प्रॉब्लम का घर भी होता है कि एक्यूट कोई प्रॉब्लम आ गई और सर्जरी उसके लिए एकदम से करानी पड़ गई, तो ये भी चांसेस बनेंगे। ये आपके संतान का भाव भी होता है, ये आपके स्पेक्यूलेशन का भाव भी होता है। तो मैंने बोला था स्पेक्यूलेशन से पैसा आ जाना, बहुत अच्छा बड़ा पैसा आ जाना। अगर आप लॉटरी, सट्टा, शेयर मार्केट इन सब चीजों में करते हैं तो यहाँ से भी पैसा आने के बहुत योग बनेंगे। और केतु क्योंकि एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी को दिखाता है, तो एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी का बिक जाना, उसमें हिस्सा मिल जाना, उसको रिकंस्ट्रक्ट करना, अपना घर बनाना, घर की रेनोवेशन करना, घर को सुंदर तरीके से सजाना, उस तरह की चीजें भी हैं यहाँ पे। बस आपको ग्रह क्लेश से बचना है, व्हीकल धीरे चलाना है, संभल के चलाना है, क्योंकि ये चीजें साथ में बनी ही हुई है। अब ना तो मैं आपको सारा कुछ पॉजिटिव बता सकती हूँ, ठीक है, ताकि आपको रियलिटी चेक मिलना बंद हो जाए, ना मैं सारा कुछ नेगेटिव बता के आपका मोरल डाउन करना चाहती हूँ, क्योंकि कभी भी ऐसा होता ही नहीं है कि एक चीज बिल्कुल पॉजिटिव है और एक चीज बिल्कुल नेगेटिव है। मैंने बोला है यही ग्रह जो है प्रॉपर्टी के लिए, जॉब के लिए, इन सब चीजों के लिए बहुत अच्छे हैं, पैसा अच्छा दे जाएंगे, लेकिन यही ग्रह कहीं ना कहीं रिश्तों में खटर पटर भी करा रहे हैं, तो वो आपको संभालना बहुत जरूरी है कि किस तरह की चीजें हैं। और यहाँ पे कुछ भी आप किसी को बोलेंगे तो बहुत संभल के बोलेंगे, क्योंकि ना एक वाक सिद्धि योग बना हुआ है। कुछ टाइम के लिए जो बोल देंगे वो सच हो जाएगा, और आप लोगों की इंट्यूशन भी बहुत स्ट्रांग होती है, लेकिन मोस्टली आप लोगों की इंट्यूशन जो होती है वो नेगेटिव सेंस में होती है, नेगेटिव चीजों को आप बहुत जल्दी सेंस करते हैं। तो यहाँ पे कुछ भी नेगेटिव किसी को गुस्से में या वैसे ही मत बोल दीजिएगा, क्योंकि उसके सच होने के बहुत बहुत चांसेस यहाँ पे बनेंगे। लीगल मैटर में अगर आप फंसे हुए हैं, क्योंकि ये लीगल मैटर का घर भी होता है, रोग, रिपू, ऋण, किसी कर्जे में फंसे हुए हैं, कोई आपका पैसा फंसा हुआ है वो निकलेगा, कोई लोग आपसे मतलब शत्रुता करते हैं, लीगल कोर्ट कचहरी है, किसी चीज में फंसाया हुआ है या फंसे हुए हैं, तो निकल जाएंगे इस चीज में से। एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी को लेके अगर कुछ विवादित भूमि को लेके अगर कुछ विवाद चल रहे हैं वो भी ठीक हो जाएंगे। जीवन साथी के साथ जो तनाव में जिन लोगों के कोर्ट के कचहरी चल रहे हैं, जो चाहते हैं इस चीज से छूटना, वो इस टाइम पे छूट पाएंगे। जो चाहते हैं डिवोर्स लेना, उनके डिवोर्सेस इस टाइम पे हो पाएंगे। पब्लिक इमेज बहुत अच्छी होगी इस टाइम पे, आप लोगों की डिजायर फुलफिलमेंट हो सकती है, क्योंकि जो मंगल है वो पराक्रम है। तो यहाँ पे वो जो चीजें मिसिंग थी ना, पूरा साल जो मैंने बोली, आधा साल निकल गया, वो जो चीजें मिसिंग थी, ठीक है, वो जो लॉजिकल थिंकिंग आप लोग करते हैं, ठीक है, और रीजनिंग करते हैं, रीजनिंग से चीजें सोल्व करते हैं, रीजनिंग वाला एटीट्यूड होता है, अपनी एनर्जी होती है, वो जो कॉम्पिटिटिव स्किल था, कॉम्पिटिटिव विन भी यहाँ पे होंगी। अगर आपके बच्चे कॉम्पिटिशन्स में दे रहे हैं एग्जाम वगैरह, उनके रिजल्ट आने वाले हैं, तो कॉम्पिटिशन को विन करना, संतान का कॉम्पिटिशन को विन करना यहाँ पे बहुत चांस बनता है, आपका कॉम्पिटिशन को विन करना, शत्रुओं को हराना, यानी कि कॉम्पिटिटर कौन है, वो आपके शत्रु ही है ना, ठीक है। मैकेनिकल में अगर कोई आप काम करते हैं, या आपके बच्चे, या आप मैकेनिकल इंजीनियर हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स में आप काम करते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में काम करते हैं, लीगल मैटर्स में ही आप काम करते हैं, आपका प्रोफेशन ही अगर ये है, तो बहुत अच्छी ऊंचाई पे जाएंगे। और यहाँ पे वही चीजें हैं कि मंगल किन चीजों का कारक है, पराक्रम का कारक है, भाई का कारक है, लॉजिकल थिंकिंग का कारक है, वॉरियर है, ठीक है, स्ट्रेट फॉरवर्डनेस है, सीधा सीधा बोलना, प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड होता है मार्स के पास में, ठीक है। तो ये सब चीजें बहुत अच्छी आप लोगों की रहने वाली है। मतलब आपको इस 2025 में ना पहली बार लगेगा 7 जून के बाद और 27 जुलाई तक आपको ऐसा फील होगा कि दोबारा से मैं अपनी ही ऊर्जा में हूँ, दोबारा से मैं अपनी ही स्किन में हूँ, और मैं रियल हूँ, मैं ऑथेंटिक हूँ। और बहुत अच्छा जब इंसान को ऐसा लगता है, इवन कि आप लोगों के लिए तो मैं बोलूं तो ये बहुत ही अच्छा है, बहुत योगकारी है। जितनी चीजें मैंने बताई है कि गुस्सा, एंग्स्ट, फ्रस्ट्रेशन और बहुत ज्यादा हीटेड आर्ग्यूमेंट, क्योंकि आपको पता नहीं चलेगा कि लकीर कहाँ खींचनी है, लिमिट कहाँ गंदा बोल देना, ठीक है, इस तरह की चीजें, ईगो बढ़ सकता है, ईगो क्लैशेस बढ़ सकते हैं घर में, माता जी के साथ, अथॉरिटी के साथ, बॉस के साथ, और इवन की बेबी शोना के साथ भी बढ़ सकते हैं। तो थोड़ा सा इन चीजों को साइड रखिएगा। न्यू स्किल अगर सीख सकते हैं,
कुछ चीजें सीख सकते हैं, हाथ का कोई काम सीख सकते हैं, कोई नई लैंग्वेज, नया कम्युनिकेशन सीख सकते हैं, एआई, चैट जीपीटी, डेटा को अगर आप एनालाइज करना सीखते हैं, एल्गोरिदम को रीड करना सीखते हैं, ठीक है, और मशीन लर्निंग, इस तरह की चीजें, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इस तरह की चीजें अगर आप सीखते हैं, ऑनलाइन बड़े प्लेटफॉर्म पे अपने काम को लेके आना चाहते हैं, सो दिस इज द टाइम गाइस। सो स्कॉर्पियो, मैंने अपनी पूरी कैपेसिटी से इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। डेफिनेटली सबको एक जैसी चीजें नहीं मिलेंगी क्योंकि आपके होरोस्कोप डिफरेंट हैं और ये एक जनरलाइज्ड ओवरव्यू होता है ट्रांजिट के हिसाब से, बट ट्रांजिट के हिसाब से इससे अलग कोई चीज नहीं होने वाली है, ठीक है। जो कुछ अलग होगा वो आपके पर्सनल होरोस्कोप की वजह से ही होगा। यहाँ पे कुछ एक चीजें हैं, बीइंग ए स्कॉर्पियो, आपको ये ब्लैक कलर का ना ब्लैक टॉर्मलिन पहनना ही चाहिए, आंख बंद करके। अगर आपकी चंद्र राशि लगन, ठीक है, ये अगर आपके स्कॉर्पियो हैं तो आप पहने, खासकर अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ है 8, 17, 17, ठीक है, 8, 8, 17, 17, 26, 26, ठीक है, मैंने दोनों बता दिए हैं हिंदी इंग्लिश, तो ये जरूर आपको पहनना चाहिए। और वैसे भी अगर आपका लगन या आपकी चंद्र राशि स्कॉर्पियो है, वृश्चिक है, तो ये पहनना चाहिए। ये मंगल भगवान के और सूर्य भगवान के 3 ब्रेसलेट होते हैं, तो अगर आपको लगता है किसी भी तरह से आपका मंगल दबा हुआ है, डेबिलेटेड है, ठीक है, और या फिर आपका जो है सन वीक है, मंगल वीक है, तो आप जो है ये कार्नेलियन, ये होता है सनस्टोन, ठीक है, और ये होता है रेड जेस्पर। कलर के हिसाब से या इंट्यूटिवली आपको जो भी पसंद आता है इसमें से एक आप जरूर पहनिएगा, तो आपके मंगल को बलि करने में और आपके सूर्य को बलि करने में ये वाले ब्रेसलेट्स बहुत हेल्प करते हैं। और इन जनरल आप ये पहन के रख सकते हैं, ब्लैक टॉर्मलिन, ठीक है। तो गाइस, ये थी आप लोगों की वीडियो, और वीडियो कैसी लगी, क्या मैं कुछ अच्छी इन्फॉर्मेशन दे पाई हूँ, और जहां जहां आप लोगों के साथ रिलेट करें चीजें, वहां पे आपने कमेंट करना है मी। और अगर आप इस तरह की चीजें क्लेम करना चाहते हैं तो कमेंट में लिखिएगा आई क्लेम। और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, शेयर जरूर कीजिएगा इस अच्छी सी इन्फॉर्मेशन को, सब्सक्राइब कर लीजिए। और ब्रेसलेट को ऑर्डर करने के लिए, क्रिस्टल को ऑर्डर करने के लिए, पर्सनल कंसल्टेशंस बुक कराने के लिए ऊपर एक नंबर डिस्प्ले रहा होगा थ्रू आउट द वीडियो, वहां पे व्हाट्सएप करके आप फर्दर इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। बहुत बहुत अपना ध्यान रखिए गाइस, गॉड ब्लेस यू ऑल।